मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आरजेडी में कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह कुर्सी छोड़ेंगे और उनकी जगह कोई और आएगा। लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। अब इसको लेकर सर चुनाव भी होने लगा है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जैसा चेहरा ढूंढ रहे हैं। सर क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव को मिल पाएगा तेजस्वी जैसा चेहरा? मिल तो जाएगा ही, मतलब तेजस्वी जैसा चेहरा का मतलब करिश्मा यह कह रही है कि यंग नहीं करिश्मा। और तेजस्वी यादव भी पिछले दिन कहे हैं कि जो उनकी जो सरकार बनेगी वह यंग सरकार होगी। नहीं तो उसी में सवाल भी उठने लगा था कि सब यंगे होगा तो जो पुराने अनुभवी बूढ़े बुजुर्ग नेता हैं आरजेडी के वह कहाँ जाएंगे। नहीं तो उसमें तो सबसे पहला जगदानंद सिंह हो गए कि प्रदेश अध्यक्ष 18 तारीख को मीटिंग है आरजेडी की, बुलाया गया है। सबको बुलाया गया है, मीटिंग है तो सबको बुलाया ही जाएगा। और उस मीटिंग में कई चीज़ों पर जो है बातचीत होगी। हाँ, कई मसले पर बातचीत होगी। अब उसमें ये आ रहा है, हम लोग भी किए हैं कार्यक्रम में, नहीं हम लोग भी इसी कार्यक्रम में बताए थे कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो करिश्मा बस एक दो नाम बोल देते हैं, बहुत विस्तार में नहीं दोहराते हैं हम लोग। जिसमें आ रहा था कि दलित चेहरा में शिवचंद्र राम हो गए, कुमार सरबजीत हो गए, लेकिन इन सब का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं वो व्यापक दायरा नहीं, मतलब चेहरे हैं दलित के लेकिन वो व्यापक दायरा नहीं, हाँ सीमित दायरा है। जैसे कुमार सरबजीत, अब उत्तर बिहार में चले जाइएगा तो कितने लोग जानते होंगे कुमार सरबजीत को। शिवचंद्र राम हाजीपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं, ठीक है, तो उनका दायरा भी बहुत ज़्यादा हाँ नहीं, बहुत कहने की ज़रूरत है नहीं। अब जैसे करिश्मा मान लो अल्पसंख्यक में है, अल्पसंख्यक में दो तीन नाम है, जिसमें इजराइल मंसूरी का है कि तेजस्वी के करीबी भी हैं, तो उनका एक नाम आता है। पसमानदा समाज से भी है और पसमानदा वोटों पर सबकी नज़र है, इवन कि बीजेपी तक की नज़र है पसमानदा वोटरों पर। तो ये फिर उनका आलोक मेहता का नाम आ रहा था, नहीं कुछ आ रहा था कि ऋतु जायसवाल कहीं किसी महिला को मौका मिल सकता है। तो चलिए, तो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो गई और खबर यही है कि कुछ यंग चेहरा ढूंढा जा रहा है। तो उसमें कई चेहरे हैं जिनका नाम अभी हम लोग ले रहे हैं, सब यंग ही हैं, ये लोग बहुत उम्र दराज नहीं हैं। चलिए, लेकिन सबसे जो खबर है, मतलब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों से कि प्रदेश अध्यक्ष की तो बात है ही कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो सकता है। सबसे अहम बात ये है इसमें कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं आरजेडी के लालू प्रसाद हैं, तो लालू प्रसाद के भी स्वास्थ्य बहुत अच्छे तो नहीं हैं। तो कहा जा रहा है कि उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड तैयार किया जाएगा, जैसे जदयू में हुआ कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए नीतीश कुमार और हेल्पिंग हैंड कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए संजय झा। तो इस तरह की बात सामने आ रही है कि कोई हेल्पिंग हैंड के तौर पे ये चयन हो सकता है किसी का। कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इन सब मसले पर 18 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है आरजेडी की, उसमें चर्चा हो सकती है। तो हेल्पिंग हैंड कौन होगा। वैसे एक खबर यह भी है, इस तरह की भी खबरें चल रही है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव खुद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। इस तरह की भी खबर अभी चल रही है, आधिकारिक रूप से नहीं है। तो जब मीटिंग होगी, जब चीज़ें सामने आएंगी तो हम लोग भी दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये है, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा तो बहुत दिनों से है, लेकिन ये है कि कार्यकारी अध्यक्ष जो है आरजेडी में भी कोई बन सकते हैं। अब कौन बनेंगे, सबसे प्रबल संभावना तो तेजस्वी जी का ही लग रहा है करिश्मा। देखते हैं क्या होता है। सर, जो सुनील सिंह की सीट है बिहार विधान परिषद वाली, वो खाली हो गई है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी नीतीश कुमार के मिमिक्री के बाद। अब सर उस पर चुनाव होने वाला है, जदयू ने भी उम्मीदवार उतार दिया। सर, जदयू में कितना मजबूत हैं ललन प्रसाद? मजबूत से पहले एक खबर ये भी
जो सुनील सिंह वाली जो सीट है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो कल सुनवाई हुई है। नहीं हो गई कल सुनवाई, आगे फिर 9 तारीख को 9 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। तो अब क्या फैसला आता है, लगता भी है सकता है उपचुनाव। मतलब हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट का कुछ आदेश आएगा तो उसके अनुसार चीज़ें लागू ही होंगी। तो 9 तारीख कहा जा रहा है कि अहम दिन होगा। खैर छोड़िए, ये तो बात हो गई कोर्ट की, जब मामला मतलब कोई आदेश आएगा तब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अभी जो चुनाव होने वाला है 23 तारीख को वोटिंग जो होगी, उसमें एनडीए की तरफ से आखिर प्रत्याशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है संयुक्त रूप से, उसमें ललन प्रसाद को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया है। ललन प्रसाद जो हैं जदयू के नेता हैं, ललन प्रसाद जो हैं शेखपुरा के रहने वाले हैं, जदयू के नेता हैं और समता पार्टी से नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं। यह उससे पहले से भी मतलब अपने छात्र जीवन से वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब मजबूत कहा जा रहा है इनके बारे में कि बेदाग छवि है, ऐसा कोई आरोप नहीं है इनके बारे में, ललन प्रसाद के बारे में। जो दिलीप जायसवाल थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें उन्होंने ये तमाम बातें ललन प्रसाद के बारे में कही है। अगर हम कितने मजबूत हैं उसके बारे में जो अभी पूछी है करिश्मा, तो बता देते हैं। देखिए 2001 से लेकर 2005 तक घाट कुसुम्बा ब्लॉक है, प्रखंड है, उसके जदयू के अध्यक्ष रह चुके हैं वहाँ से। फिर 2009 से लेकर 2013 तक जो है शेखपुरा में जदयू के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं ललन प्रसाद। और इसके साथ ही अस्थवा के विधानसभा का प्रभारी का दायित्व भी वह संभाल चुके हैं ललन प्रसाद। और ये जो है धानुक जाति से आते हैं और इस इलाके में धानुक जाति मायने रखता है। तो सब समीकरण को देखते हुए, और चूँकि कहा जाता है कि ये नीतीश के करीबी हैं और हम लोग बता ही दिए कि बहुत छात्र जीवन से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें जो है हाँ उम्मीदवार बनाया गया है। और कोर्ट वाली बात भी हम लोग बता ही दिए हैं। अभी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है एनडीए का, जदयू की तरफ से। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर बात करेंगे पप्पू यादव की। तो राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है। आज मुलाकात के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा है। पप्पू यादव बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी एडमिट है। सर क्या लगता है बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है, क्या कितना दिन और टिक पाएगा? ये दिन तो कहना मुश्किल है करिश्मा। हम लोग दिन कैसे अनुमान लगा लेंगे, भविष्यवाणी कैसे कर दें, पत्रकार कैसे भविष्यवाणी करेगा। लेकिन जो हालात हैं, जो खबरें आ रही हैं वो बता रहे हैं। अभी करिश्मा बता ही रही थी कि प्रशांत किशोर के बीमार होने की खबर आ रही है, अस्पताल में भर्ती हुए हैं, आईसीयू में भर्ती हुए हैं और इन्फेक्शन की बात कही जा रही है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। चलिए, तो ये अपडेट हो गया। अब पप्पू यादव राजभवन गए थे, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है बीपीएससी के मसले पर, और 12 जनवरी को उन्होंने बंद का आह्वान किया है, बिहार बंद का। इससे पहले भी रेल रोको, चक्का जाम, ये सब किए थे वो पप्पू यादव और उनके जो समर्थक हैं। तो ये 12 जनवरी को करेंगे। ठीक, 12 जनवरी मैं सोच भी रहा था इस खबर को देखने के बाद कि 12 जनवरी का मतलब हो गया युवा दिवस। युवा दिवस है उस दिन। और बीपीएससी का जो मामला है, युवाओं का मामला है, छात्रों का मामला है। अच्छा दिन चुने, नहीं, बढ़िया दिन चुने हैं वो। खैर, तो अब ये है कि क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगता है पप्पू यादव हाँफने लगे हैं। अभी से ऐलान तो कर दिए हैं, लेकिन अब हाँफने कैसे लगे? जिस तेजस्वी यादव का पानी पी पी कर या विरोध करते रहे, कौन? पप्पू यादव। आज उसी को कह रहे हैं कि मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ पप्पू यादव। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, ये जो आंदोलन है 12 तारीख को जो बंद का आहूत उन्होंने किया है, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व करें।
हालांकि अब तक जब तक हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया है। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है पप्पू यादव को कि बिना तेजस्वी के कुछ नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा, प्रशांत किशोर ने भी किया था, याद है ना, गांधी मैदान में आह्वान किया था कि राहुल गांधी आए या तेजस्वी यादव आए, तो उसी तरह हाथ बढ़ाया है दोस्ती का पप्पू यादव ने। अब क्या आंदोलन होगा, कैसा होगा, कितना असर रहेगा, यह कहना तो मुश्किल है अभी, लेकिन जो हाथ बढ़ाया है वो उस पर सबका ध्यान चला गया है कि पप्पू यादव जो है अभी घुटना, मतलब अभी से घुटना टेकना शुरू कर दिए, अभी चुनाव तो बाकी है नहीं। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है सर? अपडेट में यही है कि सिंगल फेज में चुनाव होंगे और दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो होगा वो सिंगल फेज में होगा। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 जो है बूथ बनाए गए हैं। तो सटीक खबर बता रहे हैं, जो जरूरी है, जिसको आपको जानना चाहिए, वही बात हम बता रहे हैं आपको। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।